6 दिन हो गए हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा ये किसी को भनक तक अभी तक नहीं लगी। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास सबसे बड़ा कैडर है, मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में देर क्यों कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह सब कुछ नए चेहरे के लिए किया जा रहा है, और अगर ऐसा हो तो इसके पीछे बीजेपी की क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है या सिर्फ फोकस 2024 का चुनाव है। खबरें तो यहां तक भी आ रही हैं कि सीएम के नामों पर मोदी का सिग्नेचर हो चुका है। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे जा चुके हैं। विधायकों की राय जानने के बाद मुहर लगाई जाएगी। पर सवाल यह है कि अगर सब कुछ तय है तो देरी की वजह क्या शिवराज और वसुंधरा हैं? क्या हाई कमान और स्टेट लीडरशिप कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह, सबसे ज्यादा धड़कन इन्हीं की बढ़ी हुई है, और उनकी भी धड़कन बढ़ी है जिनको लग रहा है इस बार लॉटरी लग सकती है। ऐसे एक नहीं, 3 राज्यों में तमाम तस्वीरें घूम रही हैं और इन सब की धड़कन बढ़ी है। वजह भी है क्योंकि बीजेपी में एक फार्मूला, एक कहावत, एक परंपरा चलती है। 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगा, मतलब नए नेता की लॉटरी लगी, नया चेहरा लॉन्च हुआ। इस बार तो 5 दिन नहीं, 6 दिन हो गए हैं। कयासबाजियां बस चल रही हैं। नाम नहीं आ रहा है, चिंतन मंथन चल रहा है, बस नाम नहीं आ रहा है। बीजेपी के इस 5 दिन वाले फार्मूले का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले राजस्थान चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री का चुनाव सबसे ज्यादा तनाव वाला है। सबसे बड़ा दावा ओबीसी नेता वसुंधरा राजे का है, जो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी कमान संभालने की दावेदारी कर रही हैं। इनकी धड़कन क्यों बढ़ी है समझ सकते हैं। दूसरा नाम ओम माथुर का सबसे ज्यादा चल रहा है, जिनके काम का स्ट्राइक रेट 100 का है। जिस राज्य का प्रभारी इनको बना दिया जाता है, वो राज्य ये जिता देते हैं। इस बार तो 24 में राजस्थान की 25 सीट जिताने की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए उन नेताओं की धड़कन ज्यादा बढ़ी हुई है जो आला कमान के इस दावे पर सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं। 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का नाम भी रेस में बहुत आगे है। ये भी राजस्थान के पिछड़ी जाति वाले ब्राह्मण हैं। केंद्रीय मंत्री और राजपूत नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, राजपूत नेता दिया कुमारी। राजपूतों ने 2018 में बीजेपी को हरा दिया था। उस हिसाब से दिया कुमारी राजपूत चेहरा भी हैं और महिला भी हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी राजपूत होने के नाते बहुत चर्चा में है। सबसे ज्यादा राजस्थान में मार्केट बनी है तो ओबीसी समाज से आने वाले महंत बालकनाथ की। राजस्थान का योगी कहते हैं इनको। वैसे तो योगी जैसा दिखने और काम करने में फर्क है, लेकिन इनका भगवा तेवर इनको योगी की लाइन में तो खड़ा करता ही है, और योगी जैसा मुख्यमंत्री ही मोदी शाह को जचता है, ये भी बात सही है। इनके अलावा दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। बीजेपी महासचिव और वैश्य नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री ओबीसी नेता भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सीएम की रेस में दिख रहा है। सीएम रेस में इन सब का नाम चल रहा है। इनको भी पता है, बस इनको ये नहीं पता है कि आला कमान की फाइल में नाम किसका डला है। इसीलिए जब तक विधायक दल की मीटिंग नहीं हो जाती और सीएम चेहरे का नाम सामने नहीं आ जाता, तब तक इन सब की धुकधुकी बनी रहेगी। फिलहाल सीएम रेस के सबसे बड़े कंटेंडर महंत बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखकर खुद को इस रेस से बाहर बता दिया है। लेकिन इनको भी पता है बीजेपी में मन की नहीं चलती है, अनुशासन की चलती है, आला कमान के आदेश की चलती है। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वापस ले ली है और बड़ी तादाद में विधायक जीते हैं। बाबा बालकनाथ भी तिजारा से विधायक बनकर अब आए हैं, सांसद भी थे। बीजेपी की तरह राजस्थान को भी एक बाबा चलाएंगे? ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है? जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं ना। हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बाबा बालकनाथ जिन्होंने तिजारा से जीत हासिल की है, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसको निभाएंगे। जो भी बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार है, उसको लेकर हालांकि उनकी तरफ से कहा गया जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी उसको निभाएंगे। बालकनाथ जो भी कहें, 5 दिन वाली बीजेपी की परंपरा को माने
तो बालकनाथ भी रेस से बाहर नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंची और 7 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बालकनाथ समेत सभी वो नेता जिन्हें मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम भूमिका केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी। राजनाथ सिंह को जयपुर पहुंचकर विधायकों का मन टटोलना है, वसुंधरा राजे को मनाना है और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से विधायकों को अवगत करवाना है। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। यानी यक्ष प्रश्न, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब 11 दिसंबर को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा रहस्य वसुंधरा को लेकर है, क्योंकि 24 की लड़ाई रानी की नाराजगी लेकर बीजेपी राजस्थान में नहीं लड़ना चाहेगी, इसीलिए विधायकों की राय पहले जानना चाहेगी। वैसे इतिहास गवाह है, बीजेपी 5 दिन बाद सीएम चुनती है तो नए चेहरे के साथ ही आगे बढ़ती है। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 9 दिन का समय लगा था। उस वक्त राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे महंत योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंपी। इसी साल उत्तराखंड के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। पार्टी को यहां भी मुख्यमंत्री चुनने में 8 दिन का वक्त लग गया था। पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीएस खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे पुराने नेता यहां मजबूत दावेदार थे। हरियाणा में 2014 में भी बीजेपी को मुख्यमंत्री चुनने में 6 दिन का वक्त लगा था। यहां पार्टी के लिए नए चेहरे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब 5 दिन से कम वक्त में बीजेपी ने किन किन चेहरों को रिपीट किया, वो भी जान लेते हैं। 2019 में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के 3 दिन बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नाम की घोषणा कर दी थी। मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार सत्ता संभाली। गुजरात में भी 8 दिसंबर 2022 को चुनाव परिणाम आया, जिसमें बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। पार्टी ने 3 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र पटेल को ही पार्टी ने सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इस बार पहले जैसे हालात नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा का अपना सियासी रसूख है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज को लाडली बहना की ताकत पर भरोसा अटूट है। इसीलिए अब देखना यह होगा कि बीजेपी की क्या ये 5 दिन वाली परंपरा चलती रहेगी या टूटेगी। फिलहाल सबकी नजर पर्यवेक्षक पर है और 11 दिसंबर की तारीख पर। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अत्यंत सक्षम है। वो हमेशा निर्णय समय पर करते हैं और समय पर निर्णय हो जाएगा। ना बाड़ाबंदी है, ना उठापटक है, सिर्फ पटक ही पटक थी। जो कांग्रेस को पटक थी, वो कांग्रेस को पटक लग गई। विधायक दल की बैठक कब होगी? शीघ्र, अति शीघ्र। देखिए, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का राजस्थान से संबंध है, इसलिए उनका आना सुखद है। और जब इस प्रकार का बड़ा निर्णय होता है तो बड़े नेतृत्व को आना चाहिए। जो बगावत कर रहे हैं या इस तरीके की चीजें जो की हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कोई बगावत कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कोई बगावत नहीं। 5 दिन के भीतर फैसला लेना होता तो छत्तीसगढ़ में भी सीएम डिक्लेयर हो जाता। रमन सिंह सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन 5 दिन यहां भी बीत गए। सिर्फ हवा चल रही है। यहां भी सवाल 24 का ही है। जो 24 की गारंटी देगा वही सीएम बनेगा, और ये तब होगा जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी, ओबीसी, दलित, अगड़ा, सनातन सबको साधेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और हम एक सिपाही हैं। हमारे जो सेनापति जो आदेश देता है, बस वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ हैं और वही काम करते हैं। बाकी हमारा काम उतना ही तक रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो जीत बीजेपी कितनी बड़ी हुई, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, आदिवासियों का बहुत बड़ा, और आप आदिवासी हैं। सरगुजा में जो 14 सीट थी, सभी 14 आप लोग जीत गए हैं, इसलिए आपका दावा बड़ा माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनें को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इस तरह का भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताया है और पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी है। और उसके लिए तो मैं उनको जितना भी बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। और बाकी मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ,
एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहता है उसका हम पालन करते हैं। लेकिन जैसे अगर महिला मुख्यमंत्री होती है और आदिवासी मुख्यमंत्री होती है तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश के लिए ये बेहतर होगा, यहाँ की जनता के लिए? बिल्कुल नो कमेंट। तो इस तरह से पत्ते खोलने को यहाँ कोई तैयार नहीं है। अब कल जब विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद ही नाम सामने आएगा। चेहरे यहाँ भी कई हैं जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें अरुण साय, विष्णुदेव साय, गोमती साय, रेणुका सिंह, लता उसेंडी और राम विचार नेतम के अलावा 3 बार के सीएम रहे रमन सिंह का नाम भी शामिल है। किस तरह से मुख्यमंत्री का नाम तय होगा? ये पर्यवेक्षक तय करेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी, पर पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और आगे का निर्णय होगा। बहुत सारे नाम हैं, सबसे आगे नाम आपका भी है क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी अध्यक्षता में बड़ी कामयाबी पार्टी को मिली, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है, तो ये कहा जा रहा है कि आप भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे और विधायक दल की बैठक में इसको लेकर विचार विमर्श होगा। नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन चर्चा जोरों पर चल रही है। अब सबकी निगाह रविवार को रायपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक पर होगी। इस बैठक के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। आलाकमान ने नाम दे दिए हैं, विधायक हामी भरेंगे तो नाम फाइनल हो जाएगा। हमारे यहाँ अनुशासन भी है, लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र की परिपाटी के अनुसार ही वहाँ पे विधायकों से बात की जाएगी। सभी से बात कर जो भी निर्णय होगा केंद्र उस पर निर्णय फाइनल निर्णय करेगा। आपकी तरह नहीं होता, एक परिवार बैठा हुआ केंद्र में बैठा हुआ परिवार वहाँ ढूंढता है कौन आदमी प्रांत को लूट सकता है और लूट का पैसा हमारे यहाँ तक पहुँचा सकता है। जो लाल डायरी के द्वारा अशोक गहलोत जी ऑलरेडी करते रहे हैं, बघेल साहब भी करते रहे हैं, जो सब एटीएम की तरह काम कर रहे थे, उनको एटीएम ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र सेवा समर्पण भाव से काम करने वाले को देखना होता है और उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जाती है जितनी ज्यादा देर हो रही है, बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है, तो कांग्रेस नेता चुटकी ले रहे हैं। भूपेश बघेल अपनी हार का केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के सीएम न चुनने को लेकर तंज भी कस रहे थे। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वो सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। 6 दिन हो गए हैं। उधर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान बेचैन हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हर मन से मोदी मोदी कर रहे हैं, लाडली बहना जप रहे हैं, कभी कमलनाथ के गढ़ में ललकार रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह को, कभी 24 की 29 सीट जिताने की बात कर रहे हैं, कभी 2028 की 230 सीट जिताने का दावा कर रहे हैं। जनता तक और दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज के साथ एक तस्वीर बहुत चर्चा में है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने नया मैसेज दिया है। उनके गृह जिले सीहोर विधानसभा में एक मुस्लिम महिला को उसके देवर ने इसलिए पीट दिया कि उसने बीजेपी को वोट दिया। मुख्यमंत्री उस महिला से तुरंत सीएम हाउस में मिले और भाई होने के नाते कैसे भी चिंता न करने का वचन दे दिया। मैंने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। क्या किया आपने? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूंगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। सिंबोलिज्म का बड़ा मतलब होता है और बीजेपी में तो खास तौर से जब तक मुख्यमंत्री वाली पहली सुलझेगी नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। जब से ये खबर आई है कि एमपी में भी नया चेहरा आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान पिछले 6 दिनों से लगातार सिंबोलिज्म वाली सियासत कर रहे हैं। उसी में से उनका एक ट्वीट चर्चा में है जिसमें उन्होंने सबको राम राम लिखा था, जिसके बाद मायने निकाले जाने लगे। क्या शिवराज ये बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं? सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं, तब राम राम करते हैं, तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का
मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। आपको जानकारी के लिए 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, नहीं होंगे क्या होगा, ये मैंने कहा ना कि समयानुकूल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है और जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर द्रुत गति से जारी है, इसे आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बल पर, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्या होगा ये नेतृत्व निर्णय करेगा।